एक समय दोस्तों एक लड़की जो है वो फ़ोन चला रही होती है। वह जब फ़ोन चला रही थी दोस्तों तो उसके फ़ोन के स्क्रीन में एक वेबसाइट आती है अचानक से। तो उस लड़की ने उस पर क्लिक किया भैया। जब उस लड़की ने उस पर क्लिक किया दोस्तों तो आपको बता देना चाहता हूँ वो दोस्तों गलत फिल्म का वेबसाइट था। वो दोस्तों ब्लू फिल्म का वेबसाइट था। तो लड़की के सामने जब वो पूरा ओपन हुआ तो लड़की ने दोस्तों चंद सेकंडों उस फिल्म को देखा, फिर बंद कर दी। उसे अजीब लगा और जिसके बाद दोस्तों वह मोबाइल को साइड कर दी और जिसके बाद दोस्तों वो कुछ देर सोची और जिसके बाद दोस्तों वो शांत रह गई। अब बताओ आगे। वो लड़की दोस्तों जब उसी दिन जब देर रात जब सो रही थी तो रात में उसे नींद नहीं आ रहा था दोस्तों। वो बार बार उसके दिमाग में वो जिहन वो ख्याल आता और बार बार उस वेबसाइट को सोचती, पता नहीं क्यों मैंने क्या देख लिया, पता नहीं क्या हुआ। तो उसका जी अजीब मचलता। वह जब कॉलेज से आती तो दोस्तों वो सोचती कि मैं एक बार देख लूँ। तो दोस्तों वो उसने देख लिया। एक बार लड़की ने देखा, फिर 2 बार फिर उसी ने देखा, तीसरा बार देखा भैया, फिर लत लग गया रे। यानी दोस्तों उस लड़की को उस गंदी फिल्म देखने का ऐसा लत लग गया कि नहीं छूटा। और दोस्तों वो लड़की जो है वो जब भी उसे समय मिलता उस फिल्म को देखती जाती। दोस्तों इस बात को बस अब यही रख रहा हूँ। अब आगे की मैं आपको बात बता रहा हूँ दोस्तों। वही एक परिवार की एक ऐसी लड़की जिसकी अचानक से दोस्तों मौत हो जाती है। जी, संदिग्ध अवस्था, हालत ऐसी ठीक ठाक, लेकिन जब उस लड़की की मौत हुई अचानक से तो परिवार में हड़कंप मच गया, लोगों में हड़कंप मच गया भैया। लोग सोचने पे मजबूर थे क्योंकि लड़की की उम्र 18 से 19 साल की थी और उसे कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। फिर लड़की की मौत कैसे, लोगों के मन में ख्याल आ रहा था। लेकिन उसका परिवार का कहना था कि मेरी बेटी को बीमारी थी, तबीयत खराब चल रहा था, इस वजह से मौत हुई। दोस्तों यहाँ लोगों की भीड़ थी, रिश्तेदारों जन की भीड़ थी, बहुत कोई की भीड़ में लोग दोस्तों लड़की के बारे में भी सोच रहे थे। तो क्योंकि इतनी कम उम्र में लड़की मर चुकी थी तो वो दुख का समय रहेला दोस्तों। और आगे चलकर लड़की को दफन करने की तैयारी की गई थी दोस्तों। लेकिन उसी गांव के किसी ने पुलिस को शायद बताया था कि देखिए सर ऐसी बात है, यहाँ एगो लड़की का मौत हो गया और इसकी मौत हुई नहीं बल्कि इसकी हत्या कर दी गई। कुछ ऐसी बात पुलिस को सूचना दी गई दोस्तों। और जिसके बाद वहाँ पुलिस क्या था, जब लड़की को दफन करने के लिए कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे थे लोग, तो दोस्तों उसी वक्त अंततः पुलिस की एंट्री हुई और पुलिस ने दोस्तों लड़की के शव को दफन करने से रोक दिया। जी, रोक दिया। अब यहाँ लोग हैरान थे, लोगों के शोर शराबा थी क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पुलिस का कहना था लड़की मरी नहीं बल्कि मारी गई है और लड़की की जांच की जाएगी, इसकी बॉडी की जांच की जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार रहेगा, ऐसा पुलिस का कहना था दोस्तों। तो लड़की की बॉडी को अपने सिनख्त में लिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पुलिस जो इस एक्शन उतनी नहीं ली थी, लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब इंतज़ार था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार जब ख़त्म हुआ उसमें पुष्टि हुई भैया कि लड़की के साथ पहले गलत किया गया, मारा गया, पीटा गया, उसका गला दबाकर उसकी मौत हुई। यानी गला दबाने की वजह से उस लड़की की मौत हुई। तो पुलिस को जो शक था वो दोस्तों टोटली दोस्तों यकीन में बदल जात भैया। और क्या था, जिसके बाद पुलिस इस मामले में ज़ोरों शोरों से लग गई, लोगों से पूछताछ करने लगी, परिवार से पूछताछ करने लगी, उसके माता पिता से जो जब बार बार एक ही सवाल पूछा गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें कुछ और मिल रहा है और आप कह रहे हो कि इसकी बीमारी थी, तबीयत है, आप हमें सच्चाई बता। तो माँ और बाप दोस्तों, उन लोगों ने बाप के मुँह से दोस्तों बात निकल गई और उसने कह डाली वो बात। वो कह दिया दोस्तों कि हम लोग एक समय शादी समारोह में गए हुए थे। उस दिन हम लोग शादी समारोह में गए हुए थे और मेरे परिवार में मैं हूँ, पत्नी है मेरी एक बेटी है 19 साल की और मेरा एक बेटा है जो कि बाहर रहता है और वो पढ़ाई किया करता है। तो वो 2 महीने से वो घर पर ही था। हमने कभी नहीं सोचा था, हमने कभी नहीं समझा कि हमें
ये दिन दिखना पड़ जाएगा। हमें शर्म थी, हमें लज्जा थी। बात ऐसी थी दोस्तों, उस पिता का कहना था कि उसकी जो बेटी थी वो गलत वेबसाइट, मतलब गलत ये में जा रही थी, गलत वे में, और वो गंदी फिल्म देखती थी। वो गंदी फिल्म देखती थी, उसे गंदी फिल्म देखने की आदत थी। लेकिन यह बात उसके किसी को खबर नहीं थी, किसी को पता नहीं थी। बात ऐसी थी जैसे उसने बताया कि हम कहीं बाहर गए थे शादी समारोह में, तो उसने अपने भाई के साथ संबंध बना लिए। जब उसने अपने भाई के साथ संबंध बना लिए, सबसे पहले उसने अपने भाई को उस मूवी को दिखाया, उस ब्लू फिल्म को दिखाया, और वो भाई हैरान था और सोचने पे मजबूर रही से, क्योंकि एक बहन और एक भाई का क्या रिश्ता होता है हम देखते हैं दोस्तों। लेकिन एक बहन ही अपने भाई के प्रति ऐसी लगाव रखने वाली, और जिसके बाद उस फिल्म को दिखा रही है और जिसके बाद दर्शा रही है और मुंह से कह रही है कि इसमें जो हो रहा है वो आप मेरे साथ करो। लड़के को इतना उकसाया गया, लड़के को इतना बोला गया, रे इतना बोला गया भैया, कि लड़का जो है वो करने पे मजबूर हो गया। यानी दोस्तों अपनी बहन के साथ हम बिस्तर होने के लिए तैयार हुई। घर में कोई नहीं था, लेकिन उन लोगों ने दोस्तों जो समय दिए थे, उसके परिवार वालों ने, उस समय से वे पहले आ गए तो देख रहे हैं कि बिस्तर पर दोस्तों बहन के साथ भाई पड़ा है। ऐसी अवस्था में देखकर उस माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वे सोचने पे मजबूर हो गए। इनफैक्ट कोई भी माँ बाप के लिए यह बात पचा पाना मुश्किल रहा दोस्तों। क्या था आगे? उस पिता ने कहा कि ये क्या रिश्ता बना रखा है अपनी बहन के साथ। तो दोस्तों लड़का जो है वह माँ बाप के तरफ ही हो गया और कह दिया जो उसकी बात थी, वह कह दिया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसने ही मुझे कहा और मैं बहक गया और मेरे साथ गलत हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, लड़का वो बाहर पढ़ाई किया करता था, मैंने तो बताया दोस्तों। तो माँ बाप जो है बेटे का सपोर्ट किए, जबकि यहाँ बेटी को दोस्तों अलग छिनका दी और बेटी को सपोर्ट ना ही किया और बेटी को दोस्तों और गलत ठहरा दिया। और ये 3 अब हो गए। लड़की इधर अकेली थी, हालांकि लड़की की इसमें गलती थी, मैं मानता हूँ भाइयों, बट इसमें लड़का का भी गलती था, क्योंकि वो मना करता। अगर वो मना करता तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है भैया। तो लड़के का भी इसमें गलती है जितना कि लड़की का। तो क्या था दोस्तों, इस मामले को उस दिन दबा दिया गया, किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन आगे 1-2 महीने बाद लड़की जो पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, लड़की पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, और यह बात भी पता चलता है कि लड़की जो थी उसका प्रेम प्रसंग और भी कहीं चल रहा है। तो उस माता पिता को जब यह बात पता चली परिवार में, तो उसमें शर्म आई और लोक लाज के चलते बेटी की इज्जत और हमारी इज्जत पे आँच ना आ जाए, इस वजह से लड़की को खूब मारा, खूब पीटा। इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि लड़की दोस्तों मर गई और उसका गला दबाकर गला घोंट दिया गया था। यानी परिवार वालों ने ही लड़की को दोस्तों बेरहमी से मार दिया था और हत्या को दोस्तों उन्हें नेचुरल डेथ बताना चाहते थे कि ये मारी गई नहीं बल्कि मर गई है। लेकिन उस परिवार का तो यही कहना था दोस्तों, लड़की मर गई है, बीमारी में तबीयत खराब थी, लेकिन असल में लड़की को मारा गया था। पुलिस ने यह बात को खोल दिया लोगों के सामने, तो लोग वाकई सोचने पे मजबूर हो गए थे दोस्तों। आप किस तरीके से सोचते हो और किस तरीके से देखते हो दोस्तों? जिस माता पिता ने उस बच्ची को जन्म दिया, परवरिश किया, उसी ने भैया उस बेटी को मौत के घाट उतार दिया। उनका कहना था कि इज्जत पे बात आ गई थी और हम अपनी इज्जत को नहीं उछालने देना चाहते थे। जान से बढ़कर उन लोगों ने इज्जत को चुना दोस्तों, प्रतिष्ठा को चुना। लेकिन क्या उन लोगों ने क्या सही किया? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। यानी जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया उसी ने तुम्हें मार दिया, ये कहाँ तक सही बात है, कहाँ तक गलत दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगली हकीकत घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।